Good morning students, this is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. We have started our chapter The Physical Feature of India. In this chapter we have already completed about Himalayan range, Peninsular Plateau. ठीक है, इन सब को हम स्टडी कर चुके हैं. And for today our topic is about Western and Eastern Ghat and the Indian Desert. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं with Western Ghat and Eastern Ghat. लेट्स सी. देखो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न की तरफ पड़ता है और ईस्टर्न घाट डेक्कन के ईस्ट की तरफ पड़ता है. ये तो नाम से ही शो हो रहा है कि ये पश्चिम दिशा में रहेगा और ये पूर्व दिशा में रहेगा. इसके बाद है वेस्टर्न घाट जो है वो जो हमारा वेस्टर्न कोट है, ठीक है, कोस्ट है, सॉरी, तटीय इलाका है पश्चिमी, उसके बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि उसके साथ साथ है. और ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर है. कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार है, ब्रेक नहीं है इसके अंदर. अगर आपको इसे क्रॉस करना है तो बीच में जो छोटे छोटे पासेस बने हुए हैं, छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, उनके थ्रू ही आप इन्हें पास कर सकते हैं. आगे है कि वेस्टर्न घाट वो ज़्यादा हाई हैं एज कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचाई पर हैं ईस्टर्न घाट के बजाय. इनकी वेस्टर्न घाट की ऊंचाई अगर एवरेज देखी जाए तो कितनी है, 900 to 1600 मीटर. एंड ईस्टर्न घाट की अगर हाइट की बात करें तो वो नियर अबाउट 600 मीटर है. इसके बाद है ईस्टर्न घाट को हम स्टडी करते हैं. पहले तो हमने वेस्टर्न घाट की थोड़ी फीचर्स देखे कि ये ज़्यादा ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितनी है. अब ईस्टर्न घाट को स्टडी करते हैं कि इसका स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है, इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है. तो ये फैला हुआ है महानदी वैली से लेकर निग्रीज तक, साउथ में, दक्षिण दिशा में, ये इसका फैलाव है. इसके बाद है जो ईस्टर्न घाट हैं वो डिसकॉन्टीन्यूअस हैं. ऊपर हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट क्या है, कॉन्टीन्यूअस हैं, यानी कि कोई ब्रेक नहीं है, है ना, ये हमने स्टडी किया था. बट ये इसका ऑपोजिट है ईस्टर्न घाट. यहाँ पर ये डिसकॉन्टीन्यूअस हैं, ब्रेक्स काफ़ी हैं, इरेगुलर हैं, डिससेक्टेड हैं बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. ब्रेक क्यों बने हुए हैं इनके अंदर, क्योंकि इनमें से बीच बीच में से नदियां बहती हैं, इसलिए ब्रेक आ जाते हैं काफ़ी सारे ईस्टर्न घाट के अंदर. इसके बाद है वेस्टर्न घाट के कारण एक ओरोग्राफिक रेन होती है, यानी कि भौगोलिक वर्षा होती है. वेस्टर्न घाट भौगोलिक वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं. नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स. वेस्टर्न घाट को और भी कई नामों से जाना जाता है. द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अगर हम वेस्टर्न घाट की ऊंचाई की बात करें तो ये नॉर्थ दिशा में अगर हम चलना शुरू करें और साउथ में चलें तो ये इंक्रीज होती जाती है, ये हाइट बढ़ती जाएगी नॉर्थ से अगर हम साउथ में चलते हैं तो. इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है आपको पता होना चाहिए. वेस्टर्न घाट की हम बात कर रहे हैं. वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंची चोटी है, एक है अनाईमुड़ी जिसकी हाइट है 2695 मीटर, एंड एक है डोडा बेटा जिसकी हाइट है 2637 मीटर्स. ठीक है, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है. वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी एंड डोडा बेटा. और ईस्टर्न घाट की है महेंद्रगिरी. ठीक है, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. वेस्टर्न घाट की ये दोनों हैं, अनाईमुड़ी एंड डोडा बेटा, एंड ईस्टर्न घाट की है महेंद्रगिरी. इसके बाद है ईस्टर्न घाट जो है उसके अंदर काफ़ी सारे हिल स्टेशंस के लिए काफ़ी फेमस है जो ईस्टर्न घाट के अंदर आते हैं, जैसे कि ऊटी है, कोडाईकनाल है. ठीक है, ये बहुत फेमस हिल स्टेशन है जो कि ईस्टर्न घाट में पड़ते हैं. नेक्स्ट है वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ द ब्लैक सॉइल. जो पेनिनसुलर प्लेटू है, पठार है, ये इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है और इस एरिया को डेक्कन ट्रैप कहा जाता है, यानी कि ट्रैप का मीनिंग होता है जाल, डेक्कन जाल के नाम से जाना जाता है. और यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है. ब्लैक सॉइल कैसे आई यहाँ पर, किस तरीके से है कि क्योंकि ये एक वोल्केनिक एरिया है, वोल्केनिक ओरिजिन होते हैं, यानी कि ज्वालामुखी फटते हैं और ज्वालामुखी फटेंगे तो लावा बनेगा, लावा निकलेगा, सबको पता है.
और जब ये लावा जम जाता है काफ़ी सालों बाद ये काली मिट्टी का रूप ले लेता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी वोल्केनिक ओरिजिन होगा वहाँ पर किस टाइप की रॉक्स मिलेंगी, इग्नियस रॉक्स मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है। ये आप हमेशा अपने माइंड में रखना इस चीज़ को। एक्चुअली होता क्या है, ये जो रॉक्स हैं ये काफ़ी टाइम के बाद मतलब कि जब टूट फूट जाती हैं और इन पर बारिश का पानी गिरता है तो ये ब्लैक सॉयल बन जाती है। एक जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि ब्लैक सॉयल जो है वो कपास की खेती के लिए बहुत फेमस है। ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी, कपास की खेती यहाँ पर काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करें अगर अरावली हिल्स की, कहाँ पड़ती हैं ये? ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्टर्न में कम और नॉर्थ वेस्टर्न में ज़्यादा पड़ती हैं। These are highly eroded hills and are found as broken hills। देखो बहुत ज़्यादा पुरानी हिल्स हैं ये, जो अरावली की हिल्स हैं। सबसे पुरानी हिल्स अगर बात करें तो कौन सी हैं? वो हैं अरावली की, और बहुत पुरानी हैं तो ये ब्रोकन हिल्स में है, काफ़ी टूट फूट चुकी हैं क्योंकि नेचुरल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो इनको सहना पड़ा अरावली हिल्स को, और ये टूटी फूटी अवस्था में हैं। They extend from Gujarat to Delhi in a southwest, northwest, northeast direction। इनका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात टू दिल्ली। तो ये हमने पढ़ा अबाउट वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, ठीक है। एक नेक्स्ट आता है हमारा द इंडियन डेजर्ट। सबको पता है, हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो इंडियन डेजर्ट है वो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल के वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी साइड में इंडियन डेजर्ट है। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। क्या होता है डेजर्ट? जहाँ पर बड़े बड़े सैंड ड्यून्स मिलते हैं, यानी कि मिट्टी के पहाड़ जहाँ मिलते हैं, सैंडी प्लेन होता है। सैंडी प्लेन मतलब रेतीली मिट्टी वाला मैदान, ठीक है। सबको पता है कि मरुस्थल है, डेजर्ट है, तो यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होगा। नियर अबाउट 150 mm यहाँ बारिश होती है पर ईयर, मिलीमीटर 150 मिलीमीटर। इट हैज़ अराइड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। देखो यहाँ की अराइड क्लाइमेट है, बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट है, बारिश नहीं होगी, लो रेनफॉल होगा, तो क्या होगा? सूखी क्लाइमेट होगी, जलवायु बिल्कुल सूखी होगी, और पानी नहीं है, बारिश कम हो रही है, रेतीला इलाका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लो वेजिटेशन होगा, यानी कि वनस्पति बहुत कम मिलेगी, पेड़ पौधे कम मिलेंगे। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सून दे डिसअपीयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। स्ट्रीम्स जो है बारिश के मौसम में जो थोड़ी बहुत बारिश होती है तो थोड़ी थोड़ी सी नज़र आती हैं और जल्दी ही वो डिसअपीयर हो जाती हैं, दिखाई देना बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो मिट्टी में समा जाती हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पानी नहीं होता कि वो अपने पानी को समुद्र तक ले जा सके। एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है लूनी। क्या है लूनी? ये एक रिवर नेम है, ये इकलौती रिवर है जो कि इस डेजर्ट में पाई जाती है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। लूनी सिर्फ एकमात्र ऐसी लंबी नदी है जो इंडियन डेजर्ट को में हमें पाई जाती है। नेक्स्ट है हम स्टडी करते हैं अबाउट बर्चन्स। अब ये बर्चन्स क्या होते हैं? ये भी एक ऐसा एरिया है जो मिट्टी से कवर होता है, लॉन्गिट्यूड ड्यून्स यहाँ पर मिलते हैं। मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, और ज़्यादातर ये अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री की तरफ जाते हैं तो ये यहाँ मिलते हैं। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बर्चन्स। अगर तुम जैसलमेर जाते हो तो तुम्हें ये बर्चन्स देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये था अबाउट द इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट को स्टडी किया हमने, ठीक है। वॉच दिस वीडियो केयरफुली। टेक केयर, गुड बाय।